हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फन लर्निंग। यहाँ मैं शेयर करती हूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि बच्चे की लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग हो सके। और आज मैं बातें करने वाली हूँ हिंदी स्वरमाला की। तो जब स्कूल में फ्रेंड्स हिंदी इंट्रोड्यूस होता है तो पेरेंट्स की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा सीक्वेंस में नहीं पढ़ता, लिखना नहीं चाहता और हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहता, बहाने बनाता है। तो इसी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये वीडियो फ्रेंड्स। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे बच्चा हिंदी स्वर को भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा और लिखेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं रीडिंग की, कि बच्चे को रीडिंग या सीक्वेंस में ऑर्डर में पढ़ना कैसे सिखाया जाए, लर्न कैसे कराया जाए। तो फ्रेंड्स जैसे हमने बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाया था राइम्स में, उसी तरह से हमें बच्चे को स्वर भी सिखानी है राइम्स में ही। जैसे अनार, लाल लाल अनार, आम मीठे मीठे आम, इमली खट्टी खट्टी इमली, ईख देती सीख, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे राइम आपको स्वर से रिलेटेड, व्यंजन से रिलेटेड यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप उन्हें प्ले करो, बच्चे को सुनाओ और बच्चा इंटरेस्ट लेकर देखेगा, सुनेगा और सीख जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका फ्रेंड्स। दूसरा टिप ये जो मैंने फॉलो किया है अपने बच्चे के साथ। मैंने क्या किया था फ्रेंड, मैंने बच्चे को सीक्वेंस में स्वर लिखकर या व्यंजन जब जिसकी बारी आई तो स्वर लिखकर वो चार्ट पेपर पे लिखा, थोड़ा डेकोरेट किया और उसके प्लेइंग एरिया में हैंग कर दिया। अब बच्चे से 3-4 बार दिन भर में जब वो खेलते कूदते थोड़ा सा मूड में आया, एक बार रीड करवाया, 2 बार रीड करवाया। इस तरह से बच्चे ने स्पीड में और सीक्वेंस में लर्न कर लिया और कब कितनी जल्दी कर लिया पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड आप भी ऐसे करवा सकते हो, बच्चा इजीली लर्न कर लेगा और इंटरेस्ट लेकर खेलते खेलते पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गई रीडिंग प्रैक्टिस। अब बारी आती है राइटिंग की, लिखवाने की। तो लिखवाने के लिए भी फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इजी ट्रिक अपनानी है, इजी टू एडवांस। सबसे पहले हमें बच्चे को उन अक्षर को, उन स्वर को लिखवाना है जिनको लिखना इजी है। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स कि हिंदी स्वर या व्यंजन, हिंदी की लिखावट ही फ्रेंड्स, अक्षर, हिंदी के अक्षर जो हैं थोड़े कर्वी होते हैं, कर्व्स ज़्यादा होते हैं इनमें, जिससे बच्चा लिखना नहीं चाहता, उसे ये थोड़ा टफ लगता है। तो इसके लिए हम इजी वाले स्वर पहले लिखवाएंगे, जैसे ओ। अब अगर बच्चे ने, ऑब्वियस है बच्चे ने पहले अल्फ़ाबेट तो सीख ही लिया है, तो फिर अगर बच्चे को सी लिखना आता है तो हम उसे कह सकते हैं उल्टा सी लिखना है 2 बार और बन गया उ, या फिर नंबर 3 बन गया उ। इस तरह से पहले हमें उसे स्लेट या प्लेन पेपर पे खूब प्रैक्टिस करवानी है, फ्री हैंड बड़े बड़े अक्षरों में ऊ लिखने, फॉर्मेशन बतानी है। देन हम उसे 5 लाइन कॉपी में सिखाएंगे। 5 लाइन कॉपी में हम क्या सिखाएंगे फ्रेंड्स, बीच की 3 जो ब्लू या ब्लैक लाइन है उनमें हमें लिखना है। नंबर 1 से 1 सी बनानी है, उल्टी सी, नंबर 2 को टच करके 3 को टच करते हुए फिर से नंबर 2 पे आनी है, और ये बन गया ओ ओ। इस तरह से ओ ओ की फॉर्मेशन अगर बच्चे ने सीख ली तो हम उसे बताएंगे कि अब ओ तो लिख लिया, उसी ओ को फिर से लिखो और उसका एक टेल बना दो, पूंछ बना दो, ये बन गया ऊ, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ। इस तरह से बच्चा ऊ और ऊ लिखना दोनों सीख गया। फिर बारी आती है अ। अब अगर बच्चा ऊ लिख रहा है तो वही फॉर्मेशन यहाँ भी अ लिखने के लिए भी करना है। ये फिर ऊ लिख लिया, फिर छोटी सी स्लिपिंग लाइन, देन टच कराती हुई स्टैंडिंग लाइन और एक छत बोलने से बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेकर लिखता है। कुछ ऐसे वर्ड आपने भी बोलने हैं ताकि बच्चा को उसमें इंटरेस्ट जगे। अब हमने कह दिया कि अ लिख दो, उसके ऊपर छत बना दो, आ लिख दो, उसके ऊपर छत बना दो, तो समझ रहा है बच्चा कि स्लीपिंग लाइन है और इसे हमें छत बोलकर स्लीपिंग लाइन लिखवाना है। ये हो गई अ की फॉर्मेशन। अब अगर अ लिख लिया तो फिर आ लिखना तो कुछ है ही नहीं, साइड में एक डंडा लगा दो, बन गया आ। अ लिख दो, साइड में एक डंडा और लगा दो, बन गया आ। इसी तरह से फ्रेंड्स अंग लिखना भी इजी है। अ लिख लिया, उसके ऊपर एक बिंदी बना दो, अंग। अ लिख लिया, उसके ऊपर एक मून बना दो, बिंदी बना दो, कुछ भी बोल सकते हो आप बच्चे को, बन गया अंग। अह भी बहुत इजी है। अ लिख दिया, अब साइड में 2-2 बिंदी बना दो, अह खाली, बजाओ ताली,
ये बच्चों को बड़ा मज़ा आता है बोलने में। तो इस तरह से अह तक लिख लिया बच्चे ने। अब अह आ ऊ सब लिख लिया तो फिर बारी आती है ओ। ओ के लिए हमें क्या बोलना है? आ लिखो। पहले आ लिखो, छत बनाओ, फिर एक मात्रा ऊपर ऐसे लगा दो या डंडा बना दो या झंडा बना दो, कुछ भी, बन गया ओ। क्या करना है फ्रेंड? सेम फिर से आ लिखो, छत बनाओ, छत के ऊपर एक झंडा, ओ हो गया। इसी तरह से अब क्या करना है फ्रेंड? आ लिखो, छत बनाओ, छत के ऊपर 2 डंडा, औ। बच्चे को औ लिखना भी आ गया बिना किसी ज़्यादा बर्डन, परेशानी, मेहनत के। तो इस तरह से आप देखोगे फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरह से सीक्वेंस वाइज सिखाओगे इजी टू एडवांस, तो इन सारे लेटर्स को बच्चा, आई एम श्योर, आप देख लेना, 2 दिन में सीख जाएगा। 2 दिन में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और सबको अच्छे से फॉर्मेशन में सीख जाएगा, लाइंस में लिखना। जब ये सीख जाए तब हम उसे ए और ए सिखाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है, देन स्लैंटिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, हल्का सा कर्व और छत, ये बन गया ए। अब आते हैं ए के लिए फ्रेंड्स ऐनक, सेम प्रोसेस, ए लिखना है और एक डंडा बना दो छत पे। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग कर्व, छत और स्लैंटिंग, ये बन गया झंडा के साथ ए। फिर बारी आती है ई लिखना भी इजी है फ्रेंड्स। बच्चे को क्या बोलना है कि छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर एस लिखो, एस की पूंछ को घुमाकर ऐसे निकालनी है, बस बन गया ई। कुछ ऐसे टर्म्स, ऐसे वर्ड्स आपने बोलना है जो बच्चे को इससे अटैच कर ले। जैसे आपने क्या बोलना है? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाओ, फिर एस बनाओ, एस बनाकर उसकी पूंछ निकाल दो, बन गया ई। अब ई लिख लिया तो ई सिखाने के लिए हम फिर से कहेंगे ई लिखो, पूंछ बना दो ऐसे, बन गया ई। और इसके ऊपर छोटा सा सी लिख देना है, ई लिख दिया, उसके ऊपर शी बना दिया, ई। इस तरह से बच्चे ने ई लिखना भी सीख लिया। अब बारी आती है री लिखने में थोड़ा बच्चा परेशान करता है फ्रेंड, नो प्रॉब्लम। पहले वो इस तरह से लिखेगा, एकदम फॉर्मेशन सही नहीं कर पाएगा, कुछ भी कर सकता है, ऐसे करेगा, हम उसे सिखाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, तब जाके वो लिख पाता है सही से। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेगा बच्चा, नो प्रॉब्लम। कई स्कूल्स में तो फ्रेंड्स ये सिखाते भी नहीं हैं, अपर क्लासेज में सिखाते हैं, नर्सरी और प्रेप में नहीं सिखाते हैं। जैसे मेरे बच्चे को री नर्सरी और प्रेप में नहीं सिखाया गया। कोई नहीं, ये आपके ऊपर है या स्कूल वाले के ऊपर है, पर बच्चा सीख लेता है, आप सिखा सकते हो, कर सकता है बच्चा। तो इस तरह से सारे अक्षर की, सारे स्वर की फॉर्मेशन आ गई और ऑर्डर में पहले ही बच्चा लर्न कर चुका है। तो अब उसे फिर आप लिखना सिखा सकते हो। या फिर एक और तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से भी, अगर बच्चा यहाँ पे नहीं ऐसे कैच कर पा रहा है, देन आप एक दूसरा तरीका, दूसरा टिप ये है कि आप बच्चे को इस तरह से ब्लॉक में बड़े अक्षर में लिख दो, फिर उसे क्रेयॉन्स दे दो और क्रेयॉन से उसे बोलो कि रेनबो की तरह तुम्हें इसमें हर कलर से ऐसे ट्रेस करना है, अ। फिर दूसरा क्रेयॉन उठाओ, फिर एक बार इस पर अ लिखो इस तरह से, और फिर तीसरा कलर उठाओ, इस तरह से अ लिखो। इस तरह से जब बच्चा बार बार लिखेगा, इसमें मल्टी कलर यूज करेगा और कलर होगा, फिल होगा, बार बार ट्रेसिंग होने से उसे लिखना आ जाएगा। देन वो ट्रेस करेगा इस तरह से नंबर्स पे, अ लिख लिया, ट्रेसिंग करवा लो। अगर नहीं कर पा रहा है तो वैसे केस में फ्रेंड आपको धीरे धीरे हर एक स्वर को एक दिन इंट्रोड्यूस करना है। एक दिन खूब प्रैक्टिस करेगा, देन आगे बढ़ेगा। और अगर बच्चा कैच कर ले रहा है तो फिर आप उसे ईजिली 2-3 स्वर एक दिन में करवा सकते हो। अब इस तरह से ट्रेसिंग हो गई, फिर 3 डॉट बना के दे दिया उसे कि अब 3 डॉट से ज्वाइन करो और अ लिखो इस तरह से। उसके बाद 1 डॉट देनी है। धीरे धीरे चीज़ों को उनके लिए थोड़ा सा टफ करना है, डिफ़िकल्ट बनाना है, ताकि वो लर्न कर सकें। इस तरह से सारे लेटर्स को आप चाहो तो करवा सकते हो धीरे धीरे, पेशेंस के साथ। अब जब सारे लेटर्स की फॉर्मेशन सीख ली बच्चे ने, तब क्या करना है? तब उन्हें ऑर्डर में लिखना बोलना है। अब तुम्हें बोल कर लिखना है अ से अह तक। तो बच्चा आराम से अ धीरे धीरे लाइन में बनाकर अच्छे से लिखेगा, अ आ। और बीच बीच में फ्रेंड्स उससे बुलवाते भी रहना है आपने। अनार वाला राइम, अनार वाला राइम सुनते रहना है, या फिर जहाँ पे आपने हैंग किया हुआ है वहाँ पे रीड करवाते रहो, ताकि बच्चा ऑर्डर भी सीखते रहे, लर्न करके रखे और
फॉर्मेशन भी सीखते रहे। और इस तरह से फ्रेंड्स देखना आप 2 से 3 दिन में बच्चा पूरे स्वर को पढ़ना और लिखना दोनों ही सीख लेगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।